हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कार्य सिद्धि साधना के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। अगर आपके भी बहुत सारे कार्य रुके पड़े हैं, फंसे पड़े हुए, हर कार्य करने में परेशानी आती है, कर्ज की समस्या है और हर तरीके के नए कार्यों में हमेशा विघ्न अगर उत्पन्न होते हैं, तो शायद कार्य साधना सिद्धि के माध्यम से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं सॉल्व हो सकती है। सभी समस्याओं के ऊपर कहीं ना कहीं पे आपको राहत प्राप्त हो सकती है। तो ये जो अद्भुत कार्य सिद्धि साधना है वो सभी प्रकार से हर कार्य में सफलता देती है, हर कार्य को पूर्ण करती है, कार्य में जो विघ्न उत्पन्न होते हैं उनका भी नाश करती है। ऐसी जबरदस्त साधना है कार्य सिद्धि साधना। तो ये कार्य सिद्धि साधना के बारे में कुछ साधकों का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और उसके बाद ये साधना आप हमारे साथ जुड़ कर कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा बिना स्किप किए देखें, ताकि सभी प्रकार से ये साधना के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। तो कार्य सिद्धि साधना, तो ये तकरीबन 22-25 सालों के पहले की बात है, जब तिब्बतीय कुछ महात्माओं के साथ और कुछ और अन्य महात्माओं के साथ हमारी बहुत ज़्यादा मुलाकात होती रहती थी और हम साधना मार्ग में नए थे। तब हमें ये साधना एक विशेष संप्रदाय से प्राप्त हुई थी। ये मूलतः जो साधना है वो अत्यंत ज़बरदस्त तरीके से साधना है। ये साधना में ये मुख्य तौर पर अगर कहा जाए तो एक पहला अनुभव हम आपके साथ शेयर करते हैं और बाकी के इसके डिटेल्स आपको धीरे धीरे इसके पता चलेंगे। तो ऐसे ही हुआ, हमारे बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो कुछ न कुछ समस्याओं को लेकर हमारे पास आते हैं। उसमें ज़्यादातर लोगों की यह समस्या रहती है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं या फिर किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो तब कोई समस्याएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे वो कार्य पूर्णता की ओर बढ़ता है, वो कार्य अंत वाली सीमा तक आता है, तो कहीं ना कहीं पे हमें समस्याएं आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि वो घर बनाना शुरू करते हैं परंतु घर पूर्ण नहीं होता। वो घर को कहीं ना कहीं रेंट पर देना चाहते हैं परंतु कोई इंसान नहीं मिलता। वो जॉब में एक तरक्की चाहते हैं परंतु तरक्की नहीं मिलती। कुछ न कुछ कार्यों में हमेशा ही मुश्किलें आती रहती है। ऐसे बहुत सारे साधक हमें मिलते हैं। तो इन सभी साधकों के लिए ये साधना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे कार्य सिद्धि साधना कहते हैं। ऐसे ही एक हमारे साधक थे, उनके तकरीबन 3 भाई थे और ये तीनों के तीनों बिजनेस में थे और उनकी किसी न किसी प्रकार से उनके भी कार्य हमेशा ही अटकते थे। तो वो जब हमें मिले तो उनकी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। तो एक दिन ऐसे ही उनके एक दोस्त के साथ वो हमारे साथ में आए, जुड़े और हमने उनसे पूछा कि क्या आपके कार्य हमेशा अटकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी, ऐसा ही होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं पे हमारा जो ऑर्डर है वो फाइनल तक आ जाता है, परंतु कुछ न कुछ कारणों की वजह से उसकी शुरुआत नहीं होती और कभी हमें वो पैसे दे भी देते हैं तो फिर भी जो भी एक लास्ट वाला पेमेंट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो ऐसी तमाम मुश्किलें उन्होंने कही। इसके साथ में ही उनकी और एक समस्या थी कि उनके झगड़े बहुत बार होते थे और वो झगड़े भी बिना किसी ऐसी बड़ी वजह से नहीं, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनको बहुत सारे झगड़ों का सामना करना पड़ता। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तकरीबन उनका जो एक पहला वाला बिजनेस था वो बहुत बड़ा था, परंतु अब इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये करके वो अभी बिजनेस था वो तकरीबन ऐसी अवस्था में था कि लगभग कैसे भी करके उनका महीना निकल जाता परंतु उनको कोई भी राहत प्राप्त नहीं होती। तो जब वो हमसे मिले, हमने जैसे आपको कहा कि हमारी और उनकी बहुत बार मुलाकात हुई, उसके बाद हमने एक दिन शनिवार को उनको बुलाया। शनिवार को हम साधना कर रहे थे, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे होंगे, साधना होने के आसपास ही वो हमारे यहाँ पे आए। तो हमने उनको बैठने के लिए कहा, जो बड़े भाई थे उनको सामने बैठने के लिए कहा आसन के ऊपर और बाकी के लोगों को बाहर बैठने के लिए कहा। तो जैसे ही वो हमारे साधना के आसन के सामने बैठे तो उनको एक प्रकार से उनके यहाँ पे देखते हुए हमें ये एहसास हुआ कि इनको किसी न किसी प्रकार से, इनको ऐसी शक्ति से या फिर ऐसी कोई विशेष चीज़ से इनको परेशानी हो रही है कि ये अपने कार्यों को ठीक से कर नहीं पा रहे। फिर हमने उनको 3 चीज़ें कही। उन 3 चीज़ों को करने के बाद 21 दिन तक ये लगातार चीज़ें करो और 21 दिन के बाद क्या रिजल्ट आता है हमें बताओ। उसके बाद दूसरे भाई को बुलाया और उसको भी हमने 2 चीज़ें करने को कही और उनको भी 21 दिन के बाद बुलाया और तीसरे भाई को कुछ भी करना नहीं है ऐसा कहा।
तो फिर ये दोनों ने शुरू किया। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ही दोनों को भी एक विशेष स्वप्न पड़ा। उस स्वप्न में उनके गणपति जी ने दर्शन दिया। तो ये जब गणपति जी ने दर्शन दिया तो उसके बाद उनकी बहुत सालों से, तकरीबन 25 सालों से एक ज़मीन का उनका जो एक उनके नाम के ऊपर थी और उनको मिल नहीं रही थी, वो तकरीबन उनको प्राप्त हुई। एक 15 दिन के अंदर अपने आप ही उनके हिसाब से सभी चीज़ें बदली और उनको वो ज़मीन मिली। दूसरी चीज़ यह हुई कि उनके बहुत सारे लोगों ने पैसे एक प्रकार से अटका कर रखे थे और वो पैसे कुछ भी हो प्राप्त नहीं हो रहे थे। परंतु ये जो साधना चल रही थी उसके 15 दिन के बाद उनको अचानक से 1-2 लोगों ने खुद फ़ोन किया और कहा कि हम आपके पैसे लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन हम क्या करेंगे, बिज़नेस में आपके साथ जुड़ेंगे और तब आपके पैसे लौटाएंगे। तो ये भी सब चीज़ें ठीक हुई। तकरीबन 21 दिन पूर्ण होने के बाद वापस से पूरे तीनों के तीनों जो भाई थे उन सभी को एक साथ सपना आया और सपने में गणपति जी ने दर्शन दिया और उसके बाद उनको एक विशेष प्रकार का एक ऐसा कोई ताबीज उनके घर में ही प्राप्त हुआ। वो ताबीज क्या है क्या नहीं है ये समझ में उनके नहीं आया, तो वो ताबीज लेकर हमारे पास आए कि जब वो सुबह उठे तो उनके जो पूजा गृह था उसके अंदर ये ताबीज पड़ा मिला। तो वो ताबीज़ देखकर हम समझ गए थे क्या है क्या नहीं है। हमने कहा ठीक है, इसको पूजा में रखो, ये भगवान का प्रसाद आपको प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की और तब से उनकी जो भी एक परेशानियाँ थी वो इस तरीके से नष्ट हो गई कि मानो कोई परेशानियाँ थी ही नहीं। तकरीबन 10 साल से वो एक विशेष चीज़ से ऐसे झगड़ रहे थे कि मानो उनके यहाँ पे किसी न किसी ने उनकी पैर खींचने के लिए कोई ना कोई ताकत लगाई हो। तो वो सारी चीज़ें हो गई और ये सभी प्रकार की साधना करने के बाद वो सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हुए। उनको जो हमने साधना दी वही साधना और एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे ही हमारे एक साधक थे, उनके भी घर में आए दिन झगड़े रहते थे, आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं रहती थी और उनको एक प्रकार से अपने लड़के की शादी करनी थी और दूसरा है खुद के बिजनेस के बारे में भी कोई कुछ न कुछ परेशानियाँ थी। तो तब भी हमने उनको वही 21 दिन की साधना कही और वो 21 दिन की साधना करते ही साधक अपने आप ही उनके जीवन में जो भी मुश्किलें थी उससे धीरे धीरे बाहर आने लगे। ऐसी अद्भुत साधना है कि कार्य सिद्धि साधना। ये कार्य सिद्धि साधना के मदद से ही एक साधक थे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, बहुत ज़्यादा मतलब लाखों में कर्जा था और उनका ऐसा था कि उनके पैसे फंसे हुए थे, वो डूबे नहीं थे, फंसे हुए थे और वो कुछ भी करे लेकिन नए ऑर्डर्स आ नहीं रहे थे। तो ऐसे हाल में हमने उनको वही साधना करने के लिए कही और देखते ही देखते उनको एक प्रकार से उनकी तरफ से चीज़ें होने लगी और यह कार्य सिद्धि साधना का ही परिणाम था कि उनको एक विशेष प्रकार से ये सारी चीज़ें मिली। तो अभी ये जो साधना है उस साधना का एक विशेष महात्मा के माध्यम से, एक विशेष संप्रदाय से यह हमें प्राप्त हुई। ये जो महात्मा थे वो जबरदस्त ऐसे एक साधक थे, योगी पुरुष थे। उन्होंने बहुत सारी साधना कर रखी थी, लेकिन इसमें विशेष करके बताना चाहेंगे गणपति जी की तंत्र साधना में ये बड़ी रुचि रखते थे। गणपति जी की जो अनेक प्रकार की साधनाएं हैं उसमें गणेश तंत्र साधना नाम से एक बहुत बड़ा संप्रदाय प्रचलित है। इन गणेश तंत्र के साधना से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। उसमें से कार्य सिद्धि देने वाली जो एक विशेष ताकत रहती है वो गणेश जी की उपासना में रहती है। तो ये जो गणेश जी की उपासना है उसके माध्यम से ये कार्य सिद्धि साधना अगर 21 दिन तक की जाए तो वो जबरदस्त तरीके से कार्य करती है, हर कार्य को सिद्ध करती है, हर संकल्प को सिद्ध बनाने की शक्ति रखती है। ये जबरदस्त ऐसी सिद्धि होती है इस कार्य से, इस गणपति कार्य सिद्धि साधना से। तो ये जो पूरी की पूरी साधना की विधि है वो उन्होंने हमें बताई। वो विधि कुछ इस प्रकार थी, हम उनके साथ तकरीबन 7 दिन तक रहे। उन्होंने बहुत सारे तंत्र के ऐसे मार्ग हमें बताए कि तब तक हम भी वो सब प्रकार के मार्ग नहीं जानते। तो उसमें भी एक उन्होंने एक विशेष प्रकार के वृक्ष के यहाँ पे हमें लेकर गए। उस वृक्ष के नीचे एक विशेष प्रकार से उन्होंने एक यंत्र बनाया था। उस यंत्र पर एक विशेष प्रकार का बीज मंत्र बना था और उस बीज मंत्र को उन्होंने जाप किया और उन्होंने कहा कि आपको जो भी मांगना है वो मांगिए।
तो आप मांग कर देखे, तो हम भी नए थे तो सोचा कि क्या मांगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमें एक विशेष प्रकार का यंत्र चाहिए था, उस यंत्र की हमने वहाँ पे कामना की। तो वो देखते ही देखते हवा से वह यंत्र प्राप्त हुआ और वो सीधे उनके हाथ में हमें दिखाई देने लगा। ऐसे ही उन्होंने 2-3 चीज़ें कही। उन्होंने कहा ठीक है, अपने लिए नहीं दूसरे किसी के लिए मांगो। तो हमने सोचा कि ठीक है, ये जो महात्मा जी है तो ये सच में क्या कर रहे हैं ये पता नहीं, हमारे मन की तो बातें ये जानते ही है, परंतु और कुछ चीज़ें मांग कर देखते हैं। तो हमने उन्हें उस प्रदेश में जो भी चीज़ उपलब्ध नहीं हो सकती ऐसी चीज़ खाने की मांगी, वो रसगुल्ले थे। हमने कहा ठीक है, रसगुल्ले हमें चाहिए। तो जब रसगुल्ले ऐसा हमने कहा तो उन्होंने 1 मिनट के लिए वो नीचे बैठ गए, आंखें बंद की और कुछ मंत्र वगैरह किया। उसके बाद 1 या 2 मिनट के अंदर ही हमारे सामने हवा में से रसगुल्ले प्रकट हुए। तो फिर हमने उनको कहा कि ये कौन सी सिद्धि है, तो उन्होंने कहा यह कार्य सिद्धि साधना का परिणाम है कि एक विशेष प्रकार से संकल्पों की जबरदस्त तरीके से सिद्धि होती है। इसका सांसारिक पुरुषों के लिए, सांसारिक महिलाओं के लिए, सांसारिक लोग जो रहते हैं उन सभी के लिए जबरदस्त उपयोग है, परंतु ये पूरी की पूरी विधि उन्होंने हमें नहीं बताई। जितना हमारे लिए ज़रूरी था उतनी ही विधियाँ हमें बताई और आगे चल के इस कार्य सिद्धि साधना की बहुत सारी चीज़ें हमने अपने जीवन में अनुभव किया और उसके बाद उसकी कभी भी वापस से ऐसी ये नहीं कि इसका उपयोग वापस से कभी करने का हमारे मन ने नहीं सोचा, क्योंकि जो गुरु कृपा से सभी प्रकार के कार्य अपने आप ही मन में आते ही पूर्ण होने लगे, तो ऐसी सिद्धियों का उपयोग नहीं करते। परंतु ऐसे आप अगर बहुत सारी प्रकार के परेशानियों से परेशान हैं, आप कहीं ना कहीं पे ऐसे प्रकार के प्रॉब्लम से परेशान हैं कि आपके कार्य रुके पड़ते हैं, होते नहीं है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं आती, तो आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो भी साधकों ने सेवा कार्य किया है, उन सभी सेवा कार्य करने वाले साधकों के लिए ये बहुत ही जल्द हम कार्य सिद्धि साधना लेने वाले हैं, जिसकी मदद से इनको संपूर्ण तरीके से अपने कार्य किस तरीके से सिद्ध हो, किस तरीके से संकल्प सिद्ध हो, यह संपूर्ण तरीके से इनको ज्ञान हो सके। तो ये 1 घंटे की संपूर्ण साधना रहेगी, 1 से 1.5 घंटे की कार्य सिद्धि साधना। ये सभी उन साधकों के लिए संपूर्ण तरीके से फ्री है जिन्होंने सेवा कार्य में वो शामिल हुए थे और सेवा कार्य जिन्होंने बहुत अच्छा किया था। इस तरीके से उन सभी साधकों के लिए ये साधना फ्री है और उनके लिए ही अभी रखने का हमारा मनोदय है। तो अगर आप और किसी अन्य कारण से इस साधना में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप एक बार व्हाट्सएप के ऊपर पूछ कर देख सकते हैं, परंतु अभी हमने कुछ निर्णय ऐसा किया नहीं है कि अन्य लोगों को इसमें किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट करना है या नहीं है। अगर जो साधक ठीक से सेवा कार्य में रत है उन्हीं साधकों के लिए केवल ये साधना रखने का कहीं ना कहीं पे हमारा मनोदय है, हमारा सुझाव है और हमारा संकल्प भी यही है। तो इसलिए जो भी साधक यह साधना करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पूछ के जरूर देख सकते हैं, परंतु ये अभी किन लोगों के लिए रहेगी, किन लोगों के लिए नहीं रहेगी, ये अभी हमने सुनिश्चित नहीं किया है। इसी माह में ये साधना आपके लिए ली जाएगी और जिन्होंने भी सेवा कार्य किया है उन सेवा कार्य करने वाले साधकों ने एक बार जरूर हमें व्हाट्सएप करना चाहिए, ताकि इन साधना की सभी प्रकार से जो भी हमारा एक विशेष प्रकार का प्रयोजन हो वो हम सुनिश्चित करें और आपको बहुत ही जल्द इसकी जो तारीख है वो मालूम होगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।